हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिप्टी कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेबर सुपरिटेंडेंट, रेवेन्यू ऑफिसर्स, इसके अलावा जो अदर्स बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की 1250 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bpsc.bih.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बीपीएससी की रहेगी, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो आपकी भर्ती की जाएगी। एग्जाम नेम की अगर बात करें तो एग्जाम नेम जो रहेगा आपका बीपीएससी 71 सीसीई एग्जाम 2025 आपका ये एग्जाम नेम रहेगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो डिप्टी कलेक्टर की, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, लेबर सुपरिटेंडेंट की, रेवेन्यू ऑफिसर्स की, इसके अलावा जो अदर्स कई सारी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की आपकी जो है वैकेंसीज रखी गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है 1250 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका बिहार में कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 2 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 30 जून 2025। तो 2 जून 2025 से लेकर के 30 जून 2025 के बीच में जो है आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उसकी डेट जो है 30 अगस्त 2025 रखी गई है, जो कि आपकी टेंटेटिव है। और मेंस एग्जाम से डेट की अगर बात करें तो वो दिसंबर 2025 में होगा, जो कि टेंटेटिव है। ये आपकी जो है टेंटेटिव प्रीलिम्स की और मेंस की एग्जाम डेट रखी गई है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो आपका एग्जाम डेट है उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, यानी कि आपका एप्लीकेशन फीस जो है अगर आप जनरल, ओबीसी या अदर्स स्टेट यानी कि बिहार के अलावा किसी और स्टेट से आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 150 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या पेमेंट गेटवे जो है वहां पर उसके थ्रू जो आप अपना एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपने कर रखा हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। यानी कि बीएससी वालों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। 21 और 37 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। मल्टीपल स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज होगी वो होगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, यानी कि प्रीलिम एग्जाम्स आपका फर्स्ट स्टेज रहेगी।
जो आपको क्लियर करनी होगी। जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज जो होगी उनके लिए वो होगी आपकी मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका 900 मार्क्स का रहेगा। और जो मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे वो थर्ड स्टेज होगी उनकी इंटरव्यू की, जो कि 120 मार्क्स का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, फोर्थ स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, सबसे पहले बात करते हैं जो आपका प्रीलिम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें प्रीलिम्स की हम, तो ये आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि OMR शीट बेस आपका एग्जाम होगा। दूसरा जो क्वेश्चंस के पेपर पैटर्न होगा वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स 150 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा प्रीलिम का। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर देने पे आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, यानी कि जो आपका प्रीलिम होगा उसका क्या सिलेबस रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे रहेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिहार, यानी कि आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी और आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि आपके इन रेस्पेक्ट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार से संबंधित क्या क्या आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स रही है, इंडियन पॉलिटी रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपका जनरल मेंटल एबिलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाएंगे। तो यह आपका प्रीलिम का एग्जाम पैटर्न और एग्जाम और प्रीलिम का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे वो मेंस के लिए अपेयर हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे मेंस में अपेयर होने के लिए। तो मेंस का जो एग्जाम होगा वो आपका सब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो डिटेल में आपको आंसर लिखने होंगे। टाइम जो दिया जाएगा हर पेपर को सॉल्व करने का 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें जो पेपर होंगे आपके जनरल हिंदी का रहेगा जो कि आपकी क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि सिर्फ ये आपको क्वालिफाई करना होगा, इसके मार्क्स जो है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। तो ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा जो है आपका जनरल स्टडी पेपर 1 जो कि 300 मार्क्स का रहेगा, जनरल स्टडी पेपर 2 जो कि 300 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा जो है एसए का पेपर रहेगा जो कि आपका वो भी 300 मार्क्स का रहेगा और हर पेपर आपको 3 घंटे का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो आपको जो चूज की हैं उससे रिलेटेड आपके जो आपकी लिस्ट है सब्जेक्ट्स की, जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हैं उससे रिलेटेड आपके जो है पेपर होंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी जो मेंस रिटन एग्जामिनेशन है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है प्लस जो आपके इंटरव्यू में मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो बेसिक पे है 61,500 से लेकर के 72,000 के बीच में, यानी कि आपका जो है जैसे जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो है आपका जैसा एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो एक्सपीरियंस और के हिसाब से जो आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट रहेगा। तो इसमें जो आपकी बेसिक पे 61,500 से स्टार्टिंग आपकी रहेगी। अलाउंसेज एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर बिहार गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक सिविल सर्विसेज वालों को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको जो है अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे।
नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट है, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, यानी कि आपके जो आपने ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री जो भी आपने कर रखी है, वो चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका डोमिसाइल, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिलेगा BPSC 71 CCE 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा। वहां पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड आपको अपने जनरेट करना है जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है उससे ही आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपको अपनी पूरी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल जो आपको एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो आपके मास्टर डिग्री है, चाहे आपकी वो बैचलर डिग्री है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहां पर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो इसके बाद जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से जो है अपना अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका एप्लीकेशन फीस का, यानी कि जो पेमेंट का है, यानी कि मेक पेमेंट का। ये आपको जो है अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू या जो भी वहां पर पेमेंट गेट पे है उसके थ्रू जो है आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो है आपका अपने फॉर्म का रिव्यू कर लें, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की है। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 2 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 30 जून 2025 है। तो 30 जून 2025 से पहले आपको उनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।